स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 7 पढ़ेंगे, अगस्त 10 से 16 के लिए। शीर्षक है चेलों को सिखाना, भाग 1। सबत अपराह्न अगस्त 10 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े मरकुस 8 का 22 से 38, मत्ती 20 का 29 से 34, यूहन्ना 12 का 25, मरकुस 9 का 1 से 50, मलाकी 4 का 5 और 6, लूका 9 का 30 और 31। याद वचन लिया गया है मरकुस 8 का 34 से। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस रचित सुसमाचार का पहला भाग इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि यीशु कौन है। उसकी सशक्त शिक्षा और चमत्कार एक ही दिशा में इशारा करते हैं, वह मसीहा है। कहानी के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर यीशु शिष्यों से पूछेगा कि वे उसे क्या मानते हैं। पतरस उस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देगा और यीशु तुरंत समझाना शुरू कर देगा कि मसीहा के रूप में उसके कदम कहाँ जा रहे हैं, जिसे हम जानते हैं कि यह क्रूस है। मरकुस 8 के अंतिम भाग से लेकर मरकुस 10 के अंत तक यीशु अपने शिष्यों को अपनी यात्रा के बारे में सिखाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इन अध्यायों में वह क्रूस के बारे में भविष्यवाणियां करेगा। इसके बाद शिष्यत्व पर विशेष निर्देश दिए जाएंगे। ये सशक्त पाठ आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। दूसरे सुसमाचार का यह खंड दो अलग अलग अंधे लोगों की चंगाई से चिन्हित है। एक मरकुस 8 के मध्य में और दूसरा मरकुस 10 के अंत में। ये चमत्कार पुस्तकें नाटकीय रूप से दर्शाती है कि कैसे शिष्यत्व में यीशु के बारे में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि शामिल है और वह कहाँ जा रहा है। जैसे उसकी शिक्षाओं ने 2000 साल पहले 12 शिष्यों को चुनौती दी थी, वैसे ही आज भी शिष्यों को यीशु का अनुसरण करने की गहरी कीमत और लाभ के बारे में सिखाता है। रविवार अगस्त 11 के लिए शीर्षक है स्पष्ट रूप से देखना। मरकुस 8 का 22 से 30 पढ़ें। अंधे व्यक्ति को ठीक करने के लिए यीशु को 2 बार स्पर्श क्यों करना पड़ा और इस वृत्तांत से क्या सबक मिलते हैं। सुसमाचार में बताया गया है कि यीशु द्वारा कई अंधे लोगों को ठीक किया गया था। मरकुस 8 में यहाँ दिए गए अंश के अलावा, जैसा कि मरकुस 10 का 46 से 52 में बताया गया है, अंधा बर्तिमाई ठीक हो जाता है। मत्ती 2 अंधे लोगों को संदर्भित करता है, मत्ती 20 का 29 से 34 और यूहन्ना 9 अध्याय यीशु द्वारा एक जन्मजात अंधे व्यक्ति को ठीक करने की कहानी बताता है, जो सिलोम के पूल में नहाता था। लेकिन मरकुस 8 की यह कहानी अनोखी है। यह केवल मरकुस में प्रकट होता है और यह यीशु का एकमात्र चमत्कार है जिसे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ देने के लिए 2 कार्यों की आवश्यकता होती है। कहानी के भाग के रूप में यह एक मार्मिक विवरण है कि यीशु उस व्यक्ति का हाथ पकड़ता है और उसे गांव से बाहर ले जाता है। व्यक्ति की विकलांगता के प्रति उसकी सहानुभूति महसूस की जा सकती है। लेकिन 2 स्पर्श क्यों? चूंकि यह एकमात्र चमत्कार है जहां 2 क्रियाएं शामिल है, यह संभवतः यीशु की ओर से किसी शक्ति की कमी के कारण नहीं है। इसके बजाय यह संभवतः एक अभिनय दृष्टांत है जो दर्शाता है कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को प्रकट होने में कभी-कभी समय लगता है। इस व्याख्या की पुष्टि मरकुस के इस खंड के साहित्यिक पैटर्न से होती है, जहां उसकी आने वाली मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में शिष्यों के परीक्षण की शुरुआत और अंत में एक अंधे व्यक्ति का उपचार होता है। दृष्टि की बहाली अंतर्दृष्टिपूर्ण शिष्यत्व का एक रूपक बन जाती है। शिक्षकों को प्रश्न पसंद है। वे अक्सर किसी छात्र की समझ को खोलने के कुंजी होते हैं। मरकुस 8 के इस परिच्छेद में पुस्तक का निर्णायक मोड़ आ गया है।
तीन विशेषताएं इस कथन से पुष्टि करती है। सबसे पहले, यीशु अपने शिष्यों से उसकी पहचान के बारे में सवाल करता है, कुछ ऐसा जो उसने इस बिंदु से पहले नहीं किया है। दूसरा, पतरस पहला व्यक्ति है जो दुष्टात्मा से ग्रस्त नहीं है, जिसने घोषणा की है कि यीशु ही मसीहा है। तीसरा, इस रहस्य उद्घाटन के तुरंत बाद कि यीशु कौन है, उसने समझाना शुरू कर दिया कि वह कहाँ जा रहा है, क्रूस पर। यीशु अपने शिष्यों से क्यों कहता है कि वे किसी को यह ना बताए कि वह मसीहा है? यह परमेश्वर के राज्य की स्थापना के विपरीत प्रतीत होता है। हालांकि यीशु के समय में मसीहा के पास रोमन शासन को उखाड़ फेंकने का राजनीतिक मकसद था। यीशु उस तरह का मसीहा बनकर नहीं आया था, इसलिए यह उसकी पहचान पर चुप्पी का उसका आह्वान था। यह कहानी हमें उस समय के बारे में क्या सिखाती है जब कुछ बातें ना कहना महत्वपूर्ण होता है, भले ही वे कितने भी सच क्यों ना हों। सोमवार, अगस्त 12 के लिए शीर्षक है शिष्यत्व की कीमत। मरकुस 8 का 31 से 38 पढ़े। यीशु यहाँ पर मसीह का अनुसरण करने की कीमत के बारे में क्या सिखाता है? शिष्य यीशु के साथ अपने रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। वे अब जानते हैं कि वह मसीहा है। मरकुस के पाठक इसे किताब की शुरुआत से ही जानते हैं, मरकुस 1 का 1, और इस प्रकार उन्हें कभी कभी बड़बड़ाने वाले शिष्यों पर फायदा हुआ है। जब यीशु ने पहली बार शिष्यों को बुलाया तो उसने कहा कि वह उन्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाएगा, मरकुस 1 का 17। परेशानी की कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जब वे वास्तव में जानते हैं कि वह कौन है, तो वह उन्हें अपने मिशन का लक्ष्य बताता है कि उसके लिए कई चीज़ें सहना, अस्वीकार किया जाना और मारा जाना और फिर 3 दिनों के बाद फिर से जी उठना आवश्यक है। यह चौंकाने वाली खबर है। पतरस, जिसने अभी कबूल किया कि यीशु मसीहा है, उसे एक तरफ ले जाता है और ऐसी बातें कहने के लिए उसे डांटता है। यह सब अप्रत्यक्ष प्रवचन में बताया गया था, लेकिन अब सुसमाचार लेखक यीशु के शब्दों की रिपोर्ट करता है। ये शब्द पतरस को सुनकर चुप गए होंगे। वह पतरस को शैतान कहता है और उससे कहता है कि वह उसके रास्ते से हट जाए, क्योंकि ऐसे विचार परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं हैं। पतरस के शब्द ऐसे नहीं थे जो यीशु के सामने आने वाले महान परीक्षा में उसकी मदद और सांत्वना देते। वे खोई हुई दुनिया के प्रति परमेश्वर के अनुग्रह के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थे, ना ही आत्म बलिदान के उस पाठ के साथ जो यीशु अपने उदाहरण से सिखाने आया था। एलन जी वाइट, द डिज़ायर ऑफ एजेस, पेज 415। यीशु के अनुयायियों को उसके समान लक्ष्य रखने के लिए बुलाया जाता है, क्रूस उठाना और उसका पीछा करना। सूली पर चढ़ाना रोमनों के लिए फांसी देने का सबसे क्रूर, अपमानजनक और डराने वाला तरीका था। हर कोई क्रूस से बचना चाहता था, तो कोई यीशु के प्रति अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में क्रूस क्यों उठाना चाहेगा? यीशु न केवल शिष्यत्व की कीमत बताता है, बल्कि इसका महान मूल्य भी समझाता है। मसीही विश्वास के विरोधाभास में किसी का जीवन खोना उसे पाने का रास्ता बन जाता है। इसके विपरीत, सारे जगत को प्राप्त कर अनंत जीवन को खो देना निरर्थक है। जैसा कि मिशनरी जिम इलियट ने 28 अक्टूबर 1949 की अपनी पत्रिका में बहुत सुंदर ढंग से कहा था, वह मूर्ख नहीं है जो वह देता है जिसे वह अपने पास नहीं रख सकता है, और उसे हासिल कर सकता है जिसे वह खो नहीं सकता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यूहन्ना 12 का 25। आपने इन शब्दों की वास्तविकता का अनुभव कैसे किया है? मंगलवार, अगस्त 13 के लिए शीर्षक है पहाड़ और भीड़।
मरकुस 9 का 1 से 13 पढ़े। पतरस, याकूब और यूहन्ना ने एक रात यीशु के साथ क्या देखा? मरकुस 9 का 1 में यीशु की भविष्यवाणी की उसके साथ खड़े कुछ लोग परमेश्वर के राज्य को सत्ता में आते हुए देखने से पहले मौत का स्वाद नहीं चखेंगे। कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है जब वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अकेले एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। वहां पर वह उसके सामने स्वर्गीय राज्य की महिमा में रूपांतरित हो गया। एलिया और मूसा स्वर्ग से आते हैं और यीशु से बातचीत करते हैं। लूका ने नोट किया कि वे यीशु के प्रस्थान यानी कि ग्रीक एक्सोडस के बारे में बात कर रहे थे, जिसे वह यरूशलेम में पूरा करने वाला था। लूका 9 का 30 का 31। इस प्रकार महिमा का यह दृश्य क्रूस पर यीशु के आने वाली मृत्यु से जुड़ा हुआ है। मरकुस 9 से 9 का तुलना करें। जब शिष्य उसे क्रूस पर चढ़ा हुआ देखेंगे तो उसे आशा मिलेगी। पहाड़ से उतरने पर अगली सुबह 3 शिष्यों ने यीशु से एलिया के पहले आने के बारे में पूछा। संभवतः यह विचार उस उम्मीद से जुड़ा हुआ है कि एलिया मसीहा के सामने फिर से प्रकट होगा। मलाकी 4 का 5-6 से तुलना करें। यूहन्ना ने उत्तर दिया कि एलिया पहले ही आ चुका है। यह यूहन्ना बपतिस्मा दाता का संदर्भ है। जैसे उन्होंने यूहन्ना को मार डाला, वैसे ही यीशु भी उनके हाथों मरेगा, परंतु 3 दिन के बाद जी उठेगा। महिमा के रात के बाद पहाड़ के नीचे का दृश्य दुखद और अराजकता भरा था। मरकुस 9 का 14 से 29 देखे। 9 शिष्यों को एक दुष्टात्मा ग्रस्त लड़के का सामना करना पड़ा जिसे वे ठीक नहीं कर सके। जब यीशु सामने आता है तो हर कोई उसे देखने के लिए दौड़ पड़ता है। कहानी बच्चे पर दुष्टात्मा की शक्ति को उजागर करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु को दुष्टात्मा के कब्जे के विवरण के बारे में पूछताछ करने में काफी समय लगा। यह पिता के लिए बहुत अधिक साबित होता है, जो चिल्लाकर कहता है, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। मरकुस 9 का 22। यीशु तुरंत संदेह की अभिव्यक्ति को समझ लेता है। प्रभु की प्रतिक्रिया को ऐसा समझा जा सकता है, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। मरकुस 9 का 23। अचानक आकाश से बिजली की चमक की तरह पिता देखता है कि केवल उसके बेटे को ही समस्या नहीं है, उसे स्वयं अविश्वास की समस्या है और उसके अविश्वास के परिणाम स्वरूप उसका बेटा ठीक नहीं हो सका। हताश पिता ने स्मरणीय पंक्ति के साथ स्वयं को यीशु की दया पर निर्भर किया। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मरकुस 9 का 24। यीशु ने लड़के को ठीक कर दिया। किन स्थितियों में यदि कोई हो आपको चिल्लाना पड़ा है, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास पर उपाय कर, आपने उन अनुभवों से क्या सीखा? बुधवार, अगस्त 14 के लिए शीर्षक है सबसे बड़ा कौन है। मरकुस 9 का 30 से 41 पढ़े। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की दूसरी भविष्यवाणी के बारे में क्या अलग है? मरकुस 8 का 31 से तुलना करें। इसके अलावा शिष्य किस बारे में बहस करते हैं और यीशु क्या निर्देश देता है? पहली भविष्यवाणी में यीशु उन लोगों को संदर्भित करता है जो उसे अस्वीकार करेंगे और उसे मार डालेंगे। दूसरी भविष्यवाणी में यीशु इस तथ्य का उल्लेख करता है कि उसके साथ विश्वासघात किया जाएगा। इस समय विश्वासघाती का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यहूदा की पहचान के कारण पाठक पहले से ही जानता है कि यह कौन है। मरकुस 3 का 19 देखें। फिर प्रभु का तात्पर्य मारे जाने और फिर 3 दिनों के बाद जी उठने से है, लेकिन शिष्यों को इस भविष्यवाणी के विवरण में पहले की तुलना में कम दिलचस्पी लगती है। अप्रिय समाचार चर्चा का विषय नहीं बनते। मरकुस 8 का 27 में यीशु कैसरिया फिलिपी के निकट गलील सागर के उत्तर में था।
मरकुस 9 का 30 में वह गलील से गुजर रहा है और वह मरकुस 9 का 33 में वह कफरनहूम में प्रवेश करता है। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक उनकी यात्रा की परिकल्पना करना कठिन नहीं है। हालांकि वह कफरनहूम में अकेले प्रवेश करता है क्योंकि 12 शिष्य पीछे रह जाते हैं। घर में वह रास्ते में उनकी चर्चा के बारे में पूछता है। कोई भी नहीं बोलता है। यह सवाल पर उनकी परेशानी का एक निश्चित संकेत है। लगभग बच्चों की तरह कुछ ऐसा करते हुए पकड़ा जाते हैं जैसे वे जानते हैं कि वह गलत है। उनकी बातचीत इस बारे में थी कि सबसे बड़ा कौन है। हालांकि अधिकांश लोग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, फिर भी यह सवाल कि सबसे बड़ा कौन है हर कोई सोचता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में यह विचार उल्टा हो जाता है। यीशु समस्या का उत्तर 2 चरणों में देता है। सबसे पहले वह स्पष्ट कथन कहता है कि प्रथम यानी कि बड़ा बनने के लिए आपको सेवक बनना होगा। तब यीशु एक क्रिया द्वारा अपना अर्थ बताता है। जाहिर तौर पर एक बच्चा पास में खड़ा होकर सुन रहा था। यीशु बच्चे को लेता है और उसे समूह के बीच में रखता है। यह बच्चे के लिए डराने वाला होगा, लेकिन फिर यीशु परिदृश्य को अंत करते हुए बच्चे को अपनी बाहों में ले लेता है। वह सिखाता है कि यदि आप एक बच्चे को ग्रहण करते हैं तो आप उसे भी ग्रहण कर सकते हैं, और यदि आप उसे ग्रहण करते हैं तो आप उसके पिता को भी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार निम्नतम बच्चा स्वयं ईश्वर से जुड़ा हुआ है। यूहन्ना बाहरी लोगों के बारे में एक प्रश्न पूछता है और यीशु महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि जो हमारे खिलाफ नहीं वे हमारे साथ है। प्रभु पुष्टि करता है कि मसीही सेवा में लगे लोगों की मदद, यहाँ तक कि छोटे तरीकों से भी स्वर्ग में इस पर ध्यान किया जाता है। दुनिया के विचार के विपरीत महानता का बाइबल विचार क्या है? आप किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? बृहस्पतिवार अगस्त 15 के लिए शीर्षक है नर्क में स्वस्थ व्यक्ति। मरकुस 9 का 42 से 50 पढ़े। इस परिच्छेद में यीशु की शिक्षाओं को एक साथ क्या जोड़ता है? सबसे पहले यह परिच्छेद बिना किसी तुक या कारण के यीशु की अलग अलग शिक्षाओं का एक संग्रह प्रतीत हो सकता है। हालांकि करीब से देखने पर पता चलता है कि प्रत्येक क्रमिक शिक्षण का पिछले शिक्षण से एक उद्घोष का शब्द संबंध होता है। यह अनुच्छेद 3 मुख्य शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है जो निर्देश को चरण दर चरण आगे बढ़ाते हैं। पाप का कारण बनता है आग और नमक। पहली शिक्षा छोटों के बारे में है जो नए विश्वासियों को संदर्भित करती है। शिक्षकों और अगुओं को परमेश्वर के राज्य में इन नए विश्वासियों की विशेष परवाह के साथ देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो प्राचीन समाज के सबसे कमजोर लोगों, विधवाओं, अनाथों और परदेशियों की देखभाल करने की पुराने नियम की नीति के समान है। यीशु अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग से बोलता है कि इन छोटों में से किसी एक को पाप में गिराने से बेहतर है समुद्र में डूब जाना। यह मुहावरा पाप का कारण बनता है। यह परिच्छेद सबसे लंबी शिक्षा की ओर ले जाता है। पाठक के समक्ष 2 उलझने हैं। पहला, क्या यीशु वास्तव में लोगों को हाथ या पैर काटने या आंख निकाल लेना सिखा रहा है? दूसरा, क्या वह सदैव जलने वाले नरक की शिक्षा दे रहा है? पहले प्रश्न का उत्तर नहीं है। यीशु अंग भंग की शिक्षा नहीं दे रहा है, जिसे यहूदी धर्म में अस्वीकार कर दिया गया था। व्यवस्था विवरण 14 का 1, पहला राजा 18 का 27 और 28 से तुलना करें। प्रभु अपनी बात कहने के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग कर रहा है। यदि एक हाथ, पैर या आंख खोना भयानक है, तो मसीही के लिए पाप करना कितनी बड़ी आपदा होनी चाहिए। दूसरे प्रश्न का भी नकारात्मक उत्तर मिलता है। नहीं, यीशु अनंत काल तक जलने वाले नरक की शिक्षा नहीं दे रहा है। हम कैसे जानते हैं? सबसे पहले इस परिच्छेद में एक निश्चित हास्य पहलू शामिल है। एक आंख
एक पैर और एक हाथ होकर स्वर्ग में प्रवेश करने वाले लोगों पर विचार करें। फिर उन लोगों पर विचार करें जो पूरी तरह से पूर्ण शरीर होकर नरक में जा रहे हैं। क्या इसका उल्टा नहीं होना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति नरक में, वह हास्य है। इतने गंभीर विषय पर इस तरह का हास्य हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि यीशु अतिशयोक्ति के साथ एक बिंदु को चित्रित कर रहा है। पाप को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए कि पाप करने से बेहतर होगा कि हम अपना एक हाथ, पैर या आंख खो दें। जहाँ तक नर्क के शाश्वत होने की बात है, तो इसके परिणाम भी शाश्वत है, ना कि नर्क की आग। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। जो लोग खो गए हैं वे सदैव नहीं जलते, इसके बजाय वे हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर। शुक्रवार अगस्त 16 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। एलन जी वाइट की पुस्तक द डिज़ायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 426 से 446 में मिनिस्ट्री और हु इज़ द ग्रेटेस्ट पढ़े। सम्मान से पहले विनम्रता है। मनुष्यों के सामने एक ऊंचे स्थान को भरने के लिए स्वर्ग उस कार्यकर्ता को चुनता है जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह परमेश्वर के सामने एक नीच स्थान ग्रहण करता है। सबसे बालक सदृश्य शिष्य ही परमेश्वर के कार्य में सबसे अधिक कुशल होता है। स्वर्गीय बुद्धिमत्ता यानी कि ज्ञान उसके साथ सहयोग कर सकती है जो स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए नहीं बल्कि आत्माओं को बचाने की तलाश में है। एलन जी वाइट, द डिज़ायर ऑफ एजेस, पेज 436। उन सभी चीज़ों से जिसने हमें दूसरों की तुलना में लाभ दिया है, चाहे वह शिक्षा और परिष्कार हो, चरित्र की कुलीनता हो, मसीही प्रशिक्षण हो, धार्मिक अनुभव हो, हम उन लोगों की श्रेणी है जो कम पसंदीदा है और जहाँ तक हमारी शक्ति में है हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हम ताकतवर हैं तो हमें कमज़ोरों के साथ बने रहना होगा। महिमा के स्वर्गदूत जो हमेशा स्वर्ग में पिता के चेहरे को देखते हैं, अपने से छोटों की सेवा करने में खुशी महसूस करते हैं। कांपती हुई आत्माएं जिनके चरित्र के अनेक आपत्तिजनक लक्षण हैं, उनका विशेष प्रभार है। स्वर्गदूत हमेशा वहां मौजूद होते हैं जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उन लोगों के साथ जिन्हें स्वयं से लड़ना सबसे कठिन होता है और जिनका परिवेश सबसे अधिक हतोत्साहित करने वाला होता है, और इस सेवकाई में मसीह के सच्चे अनुयायी सहयोग करेंगे। पेज 440। चर्चागत प्रश्न। पहला, मरकुस 8:27 से 29 फिर से पढ़े। आप कितनी बार दूसरों के सामने यीशु में मसीह के रूप में अपने विश्वास को स्वीकार करते हैं? दूसरा, मसीह के साथ एकता की ऊंचाई की शीर्ष अनुभव और दूसरों की ज़रूरतों की सेवा के निचले स्तर के अनुभव के बीच सही संतुलन क्या है? तीसरा, कक्षा में बुधवार के अध्ययन के अंत में महानता के बारे में प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करें। आपने क्या निर्धारित किया कि दुनिया महानता को कैसे देखती है और परमेश्वर कैसे देखता है? वे कौन से लोग हैं जिन्हें दुनिया महान मानती है, जिन्हें शायद परमेश्वर नहीं मानता? इसके विपरीत परमेश्वर किसे महान मान सकता है कि दुनिया उसकी उपेक्षा करती है या उसका तिरस्कार भी करती है? यह अंतर हमें क्या बताता है कि दुनिया के आदर्श वास्तव में कितने विकृत और टेढ़े मेढ़े हैं? चौथा, हम पाप को इतनी गंभीरता से लेना कैसे सीख सकते हैं कि जैसा कि यीशु ने कहा, पाप करने से बेहतर होगा कि आप अपंग हो जाए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।